बिहार में अधिकतर मिडिल स्कूल है जिसमें शारीरिक शिक्षा का पद खाली है, अधिकतर में शारीरिक शिक्षक नहीं है। और नीतीश जी कोई बात के सूझ नहीं रहा है कि अधिकतर में शारीरिक शिक्षक खाला है। जो वहाँ पर शारीरिक शिक्षा का ट्रेनिंग लिया है, जो बच्चों को बीच में भेजते तो हमने कौशल को सिखाते और लड़कों को आगे बढ़ाते। एक कौशल दिखा रहे हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राजेंद्र जी हैं और ये दिखा रहे हैं। उतर जाइए ठीक है, मैं एक बार स्पेशल बना लूंगा आकर के आपका। राजेंद्र जी कहाँ से आए? इधर आ जाइएगा राजेंद्र जी। भैया रोहतास में कहाँ से आए? कोचस। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? हम ये शासन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपको नहीं आता होगा, आप एक अन्य मार्ग में रहते होंगे, आपके शिक्षा मंत्री कहाँ नवाबी करते होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके आयोग के जितने भी चेयरमैन और जितने भी लोग बनाए जाते हैं वो वेतन किस बात का उठाते हैं, आकर इन लोगों को जवाब देना चाहिए। निकम्मेपन से इन लोगों की जो बहाली है, 8000 बहाली है और 3500 ये अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं पीटी टीचर के लिए आज मैं तीसरा दिन आया हूं और कैमरा पकड़े हुए हैं अभिषेक जी। वही बैनर पोस्टर और वही सारे चीज़ हैं। आज इन लोगों का समय और तिथि के हिसाब से 5वां दिन है और गर्दनीबाग धरना स्थल पे ये लोग बैठे हुए हैं। आज एक उस तरफ जो बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों का चल रहा था वो अभी बंद हो गया है और किसानों का रैली चल रहा है। क्या चीज़ उधर चल रहा है भैया? बेरोजगारी का रैली। बेरोजगारी का जी। अच्छा। इन लोगों का पीटी टीचर का मामला है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर रामकृष्ण प्रसाद। रामकृष्ण प्रसाद जी। कहाँ से आए हैं सर? सर हम सासाराम रोहतास का रहगर से आए हैं जी। आज किन्हीं से कुछ बात हुआ? सर आज तो बात नहीं हुआ सर। आज नहीं हुआ जी। कल हुआ था, कल परसों सर हम आज आए हैं। आप सर कहाँ से आए सर? हम तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से जी। कल मिले थे लगता है? नहीं, 2 रोज पहले मिला था लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नहीं। आप सर? हम सर्वोत्तम रंजन है मोतिहारी से। हम 4 दिन से यहाँ पे हैं। कोई कुछ नहीं, मतलब कोई विचार नहीं हो पा रहा है, सही से विचार सरकार नहीं दे पा रही है कि हम लोग क्या करें नहीं करें, क्या भी सरकार आश्वासन कुछ नहीं दे पा रही है। आप सर कहाँ से आए हैं सर? जी बक्सर से आए हैं जी। हरि कुमार नाम पड़ेगा मेरा। हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक प्रतिभागी हैं। हम लोग 2019 में स्टेट क्वालिफाइड हैं जी। जबकि सरकार 8386 पद सृजन की हुई है और हम लोग 3523 सफल अभ्यर्थी हैं। अब बताइए कि जो पद सृजन हुआ है उसके अनुपात से बहुत हम लोग कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार हम लोग को साल भर से आश्वासन देती आ रही है कि आप लोग का नियोजन प्रक्रिया हम पूर्ण करेंगे, लेकिन हम लोग को केवल कैबिनेट से पास कराना है। हाँ, पास कराकर ही हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराना है, लेकिन सरकार हम लोग को झूठा आश्वासन देती है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द कैबिनेट से पास कराकर हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करें। बिल्कुल। ये यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ होगा इन सभी कागजों पे। क्या क्या लिखा हुआ है भैया, जरा पढ़कर बताइएगा। तो बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, शारीरिक शिक्षक बेरोजगार जिंदाबाद, नियुक्ति अनुसूचित। चलिए, ये सभी बैनर पोस्टर हैं। हम और भी पीछे पूछते हैं अभी कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या। सारे लोगों से मैं रोज बात कर रहा हूँ अभी। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे भाई। आज क्या खाए हैं सर? आज भोजन पानी क्या हुआ है? क्या करिएगा, सुबह में नीतीश कुमार जी को बोलिए कि 5 दिनों से हमने क्या खाया है। एक बार आदमी जो भी खा लेता है दिन भर में एक बार, और रात में कभी खाता है कभी नहीं खाता है, इस तरीके से पूरी ज़िंदगी चल रही है। और देख ही रहे हैं कि रोड पे हम लोग की ज़िंदगी आ गई है और पूरी तरीके से आज ये 5वां दिन है और हम लोग रोड पे ही पूरा माजमा लगा करके आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके बस इस उम्मीद से बैठे हैं कि काश नीतीश कुमार के कानों में जू रेंगे और उनको समझ में आए कि इन लोगों का क्या दर्द है, हमें भी सुने। और हमारी जो एक सिंपल सी मांग है, हम लोग ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो ये कर पाएँ। ये तमाम अभ्यर्थी दिखा देंगे अभिषेक जी एक बार जरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा। आज लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। आज कितने बजे से हैं सर आप लोग? रवि गांधी, मैं क्या बोले, कितने बजे से हैं सर आप? 10 बजे से हम लोग हैं। 10 बजे। लगता है आज भोजन नहीं किया गया। अरे भोजन हम किए हैं, थोड़ा सा आप 1 मिनट समय दीजिए ना। जी मैं दूंगा। मैं तमाम अभ्यर्थियों से अभी बात करूंगा, यहीं पर मैं बैठ जाऊंगा। अभिषेक जी वहाँ पे आ जाइए, जरा बैठ जाइए। नीतीश कुमार जी, ये लोग 27 तारीख से बैठे हुए हैं। अगर झकास भारत आप देखते होंगे तो जरा वहाँ से इन लोगों की बहाली के लिए जो भी बातें होंगी वो करिएगा। जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी हैं, पहले वर्मा साहब थे ना। जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। अच्छा।
आज धरना का 5वां दिन है और अभी तक सरकार के कानों में आवाज़ तो नहीं गई है। हो सकता है आज कल तक चल जाए। और 5 दिन से शाम खाते तो सुबह नहीं, सुबह खाते तो शाम नहीं। आज चाय नाश्ता पे ही पूरा दिन कट गया है। कल भी कोई लोग बताए थे कि क्या क्या चीज़ खाए हैं सर? आप लोग भोजन एकदम मतलब कि कल तो सिर्फ चाय बिस्कुट खा कर ही रहे थे हम लोग सर। और हम लोग ये छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार हम लोग को बहुत ठगी है। अब हम लोग रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक पहुंच जाएंगे। जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाई जाती है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरना के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर हम लोग कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा लिखित रूप से तो हम लोग आत्मदाह करके जाएंगे यहाँ से अपना घर। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे सर? मेरा नाम पिंटू कुमार, सहायक शिक्षा निदेशक गया सिंचाई का आया हूँ। यस सर। मैं नीतीश कुमार निकम्मे सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको हमारी रोजगार देनी नहीं थी तो बहाई क्यों निकाला था? आप जब हमारी मांगों की पूरी नहीं करते हैं तो बहाई क्यों निकाले थे? इतना ज़्यादा सीट में इतना कम है कि हम लोग पास किए और आपके स्कूल में बहुत सा ज़्यादा सीट खाली है, फिर भी हम लोग को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं करवा रहे? इससे हमारी मांग है कि जितनी जल्दी हम लोग को नियुक्ति करें और नहीं तो हम लोग अनशन पर धरना देते हुए रहेंगे। हम गया से आए हैं। मुख्यमंत्री जी को बताइए कि 3 दिनों से क्या हम 3 दिन से का हमारा 5वां दिन आज हो गया इस धरने की जगह पे। हम लोग सांझ खाते हैं तो सुबह नहीं है, सुबह खाते हैं तो शाम नहीं। हम लोग किसी तरह रात गुजार देते हैं इस ठंडे में। और क्या करें, हम लोग बेरोजगारी में। रात को कहाँ पे सोते हैं आप लोग, जरा बताइए। फुटपाथ पे हम लोग सोते हैं सर। ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही एक तो चादर लेकर के आए थे और हम लोग ठिठुर करके एकदम हम लोग मतलब कि अब आत्मदाह कर देंगे। और जो भी लोग संक्षिप्त में बताएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे भैया, थोड़ा सा अगर कोई बताएंगे तो क्या आप बोलिएगा सर? बोलिए, कहाँ से आए हैं सर? मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर से आए जी सर। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? कहना चाहूँगा कि वो हमारी आवाज़ को सुने। वो पूरे बिहार के मालिक हैं और हम ही लोगों ने उनको बनाया है ना। जब हम लोगों ने उनको सड़क से उठाकर गद्दी पर बिठा दिया तो आज उन्होंने हमको घर से बिठाकर सड़क पर बिठाने का काम क्यों किए? जब हम इतना पढ़ लिख कर मतलब कि अपना डिग्री लिए और उस डिग्री के बल पर हम लोग अपने बहाली के योग्य बने, वो परीक्षा लिए 2 साल हो गए, रिजल्ट भी हो गया, पद सृजन भी हो गया, 81 करोड़ का वित्त भी पास कर दिए और फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कैबिनेट से पास नहीं कर रहे हैं? जिस पेड़ को उगा दिए और उसी पेड़ को काटने पर क्यों तुले हुए हैं? उन्हीं के द्वारा तो ये वित्त पास हुआ है, उन्हीं के आदेश पर, सरकार के ही आदेश पर तो वित्त पास हुआ है। वित्त विभाग सरकार का ही ना है अंग। वो फिर इस पेड़ को काट रहे हैं क्यों? हम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है? इतना रोजगार दे दिए, सागर की तरह है और उसमें हम एक बूंद की तरह हैं। मात्र 3500 व्यक्ति हैं और हम लोगों को रोजगार देने में कौन सा उनका पानी भर जाएगा सागर का? बताइए। इतना यहाँ पे कल हमको एक नेशनल मतलब स्पोर्ट्स कोई मिले थे जो नेशनल में खेले हैं, कोई वो नहीं आए? आप लोग भी कहीं कुछ खेले हैं? पीटी टीचर तो हम अमरावती में कबड्डी खेले थे। अमरावती में बीपीएड कब हुआ? बीपीएड हमारा 12 में हुआ था, 2012 में था। और नीतीश कुमार के बारे में मैं कहना चाहता सर कि वो ऐसा मुख्यमंत्री है कि नीतीश का कोई सगा नहीं जो सब लोगों को ठगा नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द कैबिनेट में रूल कराए। और सर ये बात आप मीडिया के माध्यम से सर पहुंचा दीजिए उनके पास सर कि 1 अनार और 100 बीमार, लेकिन फिजिकल में सर 8000 सीट है सर और मात्र हम 35 लड़के पास हैं सर। हम लोग का दुर्भाग्य की बात है नहीं। सीट के आधा बच्चे क्वालिफाई किए हैं, फिर भी इन लोगों का नहीं हो रहा है। बोलेंगे सर आप? हाँ, क्या जो सारे लोग बोल रहे हैं। मेरा नाम मिराज खान हुआ। अच्छा। बीपीएड क्वालिफाइड हैं, ये गया जिला से। फोन आप ही कर रहे थे? हाँ, फोन अभी हमें कर रहे हैं। और तो हमें ये करना है कि हम पहला ये बहाली है बिहार में कि जिसमें पहले पदवर्ग समिति से पास हुआ है, उसके बाद कैबिनेट होने वाली है और वही हम लोग को रोका गया है। लेकिन इसके पहले जो भी वैकेंसी बिहार में होती थी उसमें ये होता था कि पहले कैबिनेट, उसके बाद पदवर्ग समिति का होता था। लेकिन ये पहला बहाली है कि बस हम लोग का सिर्फ ये है कि कैबिनेट से पास करा करके और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए, और नहीं तो यहीं पर हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह नहीं करिएगा, जिनको बोलना है आ जाइए भैया। एक मिनट में सर, मैं प्रत्येक लोगों से इसलिए बात करता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि उनसे बात हुई, उनसे नहीं।
हम लोग को सिर्फ कैबिनेट से पास करा के नियुक्त पत्र दे दीजिए बस। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आज कहाँ पे रहे थे सर? रहे थे स्टेशन पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, रात गुजारते हैं वहीं पर ही। फिर उसी होटल में खाते हैं, सुबह खाते हैं तो शाम खाते हैं। वोटर कार्ड होगा ना आपका? हाँ, सब वोट किए होंगे ना? सब नीतीश कुमार के दिए हैं। चलिए नीतीश कुमार दी, मगर इन लोगों का वोटर कार्ड है मुख्यमंत्री जी, और ये लोग वोट देते हैं तब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद ये लोग फुटपाथ पे सोएंगे और आप एक अन्य मार्ग पे। यह कितना सही है? जिनको भी बोलना है जल्दी आ जाना भैया। चलिए बोलिए, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को सर? बिहार जी को थोड़ा सा जरा बोलिए। बिहार में अधिकतर मिडिल स्कूल है जिसमें शारीरिक शिक्षा का पद खाली है, अधिकतर में सारे शिक्षक नहीं है। और नीतीश जी कोई बात के सूझ नहीं रहा है कि अधिकतर में शारीरिक शिक्षक आला है, जो वहाँ पर शारीरिक शिक्षा का ट्रेनिंग लिया है, जो बच्चों को बीच में भेजते तो हमने कौशल को सिखाते हैं और लड़कों को आगे बढ़ाते हैं। एक कौशल दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राजेंद्र जी हैं, और ये दिखा रहे हैं। उतर जाइए ठीक है, मैं एक बार स्पेशल बना लूंगा आकर के आपका। राजेंद्र जी कहाँ से आए? इधर आ जाइएगा राजेंद्र जी। भैया रोहतास में कहाँ से आए? कोचस। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? हम ये शासन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपको नहीं आता होगा, आप एक अन्य मार्ग में रहते होंगे, आपके शिक्षा मंत्री कहाँ नवाबी करते होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके आयोग के जितने भी चेयरमैन और जितने भी लोग बनाए जाते हैं वो वेतन किस बात का उठाते हैं, आकर इन लोगों को जवाब देना चाहिए। निकम्मेपन से इन लोगों की जो बहाली है, 8000 बहाली है और 3500 ये अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। एक सिपाही जी हैं, लगता है कि देख रहे हैं हमको, मत दिखाइए उनको। चलिए आप बताइए। सर, ये शिक्षा मंत्री को जो भी है उन लोगों को फिजिकल के बारे में उन लोगों को पता नहीं है कि फिजिकल क्या होता है। फिजिकल वो होता है कि आधा रोग को दूर कर देता है ये अपने ये बॉडी के माध्यम से, मगर हम लोग बेरोजगार हैं बिल्कुल। कब किए थे बीपीएड सर? 2010 में सर। शीर्षासन कब से कर रहे हैं सर? वहीं से। ये सर वहीं से सीखे। मेरा ये हाल हो गया है कि पैसा के अभाव में, ये देखिए 5 दिन की हम रोटी रखे अभी तक से। कहाँ सर? अभी तक से कुछ खाए पिए भी नहीं है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह है। ये देखिए अभी देखिए, फाड़ो मत यार, फाड़ो मत। पैसा के अभाव में घर से बनवा करके ये लाए हैं लगभग 27 तारीख से। चलिए मुख्यमंत्री जी, अगर झकास भारत एक बार आप देखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों की जिस प्रकार से मांगे मानी हैं और सुने हैं वो लोग जो अधिकारी, जो तमाम शिक्षा मंत्री हैं, हम उम्मीद करते हैं कि झकास भारत एक बार और देखिए, आपको सच से वाकिफ हो पाएंगे और सही दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। कैमरा पकड़े हुए हैं अभिषेक जी। तमाम लोग, कई लोग बोलने के लिए तैयार हैं, मगर समय की एक सीमा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, सभी लोगों से नहीं बात कर सकता हूँ। अभी इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इन लोगों की जो भी पीड़ा है, जो भी वेदना है वह सुने। और झकास भारत से मैं रविकांत, अभिषेक जी कैमरा पकड़े हुए, उनको धन्यवाद।